नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम माफियाओं के हाथ पंचायत की सत्ता। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। सूबे के करीब करीब सभी सीटों पर बीजेपी और सपा ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उम्मीद जताई जा रही कि ऐसे जिलों में प्रत्याशी सीधे नामांकन कराएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का यह चुनाव 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी पार्टियों की नज़र इस चुनाव पर है। खासकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है और दोनों ही दल के लोग इस चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। फिर चाहे माफियाओं का समर्थन देने की बात हो या फिर माफियाओं के चहेतों को टिकट देने की बात, मतलब सिर्फ चुनाव में जीत है और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना से है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जो यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव में माफिया राज की कहानी बयां कर रहे हैं। पहली तस्वीर मिर्जापुर से है जहां सपा से आशा देवी और सुनीता सरोज ने पर्चा भरा। माफिया माने जाने वाले बीजेपी नेता विनीत सिंह के डर के कारण सपा के 2 प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया। इस दौरान अंदर जाने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। दूसरी तस्वीर गोरखपुर से है जहां बीजेपी का कलेक्ट्रेट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कलेक्ट्रेट में बीजेपी और सपा में जमकर मारपीट हुई। कलेक्टर परिसर को भाजपाइयों ने हाईजैक कर लिया। बीजेपी ने सपा प्रत्याशी को परिसर में घुसने नहीं दिया। तीसरी तस्वीर मिर्जापुर से है जहां बीजेपी ने चुनाव में जीत के लिए बीजेपी नेता विनीत सिंह के ड्राइवर राजू कनौजिया को प्रत्याशी बना दिया। बता दें कि हाईकमान ने अंतिम क्षणों में राजू कनौजिया को उम्मीदवार बनाकर पार्टी के अन्य दावेदारों को मुंह बंद कर दिया। राजू कनौजिया ने सिटी ब्लॉक के वार्ड संख्या 4 से भाजपा के राजेश भारती को पराजित कर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था। चौथी तस्वीर जौनपुर से है जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए सपा प्रत्याशी निशी यादव कलेक्ट्रेट पहुंची तो सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर धारा 144 का उल्लंघन कर दिया। निशी के पति डॉक्टर जितेंद्र यादव 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। उनकी सास कलावती यादव 2005 से 2010 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। इस सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 5वीं तस्वीर उन्नाव के सामने आई जहां उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच बीजेपी 2 धड़ों में बट गई। जहां अरुण सिंह को जब प्रत्याशी बनाया गया तो उन्नाव रेप केस मामले की पीड़िता ने सवाल खड़े कर दिए। पीड़िता ने विरोध दर्ज कराया। दरअसल अरुण सिंह उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी और राज्य मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह के दामाद हैं। रेप पीड़िता ने अरुण सिंह पर भी आरोप लगाए थे। वहीं रेप पीड़िता के परिवार वालों के एक्सीडेंट के मामले में अरुण सिंह को आरोपी बनाया गया था। रेप कांड पीड़िता की ओर से जब नाराजगी जाहिर की गई तो अरुण सिंह का टिकट काटकर स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी शकुन सिंह को बीजेपी में प्रत्याशी बना दिया। हालांकि इसके बाद पार्टी में बगावत देखने को मिली। टिकट कटने के बावजूद अरुण सिंह ने नामांकन किया। इस दौरान उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता के भाई नीरज गुप्ता और बेटे प्रखर गुप्ता और सांसद साक्षी महाराज अरुण सिंह के समर्थन में नजर आए, जबकि बीजेपी की प्रत्याशी शकुन सिंह और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से उमेश मिश्रा जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से अनुराग कुमार जुड़े हुए हैं और जौनपुर से अजीत गिरी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उमेश आपके पास आना चाहूंगा। तमाम बातें कर रहे थे सब लोग कि माफियाओं से दूरी बनाएंगे,
माफियाओं को टिकट नहीं देंगे, उनको किसी पार्टी सिंबल नहीं मिलना चाहिए, बहुत बातें की गई। लेकिन आज जब नामांकन हो रहे थे तो विनीत सिंह के ड्राइवर को टिकट दे दी जाती है अंतिम क्षणों में। विनीत सिंह के डर से 2 प्रत्याशी नामांकन कर देते हैं और बीजेपी ने ही टिकट दिया। तो वो जीरो टॉलरेंस वाली जो एक नीति थी वो कहीं गुम होती जा रही है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। उमेश, देखिए बिल्कुल, जिला पंचायत अध्यक्ष के इस चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, साथ ही साथ ये इस बात पे आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इसमें सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। हालांकि बीजेपी के तरफ से 11 जिला पंचायत अध्यक्ष को जीत दर्ज की है। तो ये हालांकि ये बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है कि जहां जिला पंचायत सदस्य अगर देखे जाए तो जिलों में उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन 11 जिला पंचायत अध्यक्ष कहीं कहीं बीजेपी के खाते में जाने से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो कवायद की जा रही थी, बहरहाल बीजेपी उसमें कहीं कहीं सफल जरूर हुई है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां, चाहे समाजवादी की बात की जाए, जिस तरह से 11 जिला अध्यक्षों को उन्होंने हटा दिया है, जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनको पार्टी ने हटा दिया है, जिले से हटा दिया है। ये माना जा रहा है कि पार्टी ने उनको शिथिलता और लापरवाही के आरोप के चलते उनको ये कार्रवाई उनके प्रति की गई है जो जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे चुनाव में हालांकि तमाम जगह ये झड़प और वीडियो देखने को मिले हैं सोशल मीडिया पे भी, तमाम जगह जहां पे तमाम जो प्रत्याशी थे उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, ये आरोप लगे हैं जिला प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल आरोप लगे हैं, सही कहा उमेश आपने, कई तरीके के आरोप लगे हैं। जौनपुर से हमारे संवाददाता अजीत गिरी जुड़े हुए हैं। अजीत, मैं पोर्टल पे देखूं अगर राज्य निर्वाचन आयोग के, तो जौनपुर में कितने नामांकन जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए, ये बताइए जरा। पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो ऐसे में ये चुनाव थोड़ा सा इसमें शासन प्रशासन के ही सहभागिता और संरक्षण में ये, हालांकि चुनाव जीता जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सही है, सत्य है। लेकिन हालांकि अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है अपने जिला अध्यक्षों पे, उसके बाद निर्वाचन आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, अपनी बात रखी है, तो एक अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ और सीटों पे परिणाम आते हैं। लेकिन एक चीज एकदम साफ हो गई है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, 11 जिला पंचायत अध्यक्ष जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं बीजेपी की कड़ी मेहनत है, कड़ी मशक्कत। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। माफिया के हाथ पंचायत की सत्ता, लगातार पंचायत चुनाव पर जिस तरह से माफिया कब्जा करने के मूड से वापस आए हैं, कहीं ना कहीं वो सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो
कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम। कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत की सत्ता माफियों के हाथों में। 11 जगह निर्विरोध बीजेपी जीत गई है, लेकिन वो एक बड़ी बात है कि कम सीटों के बाद 11 जगह स्थान पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या माफियाओं की एंट्री से ही जिला पंचायत के चुनाव होने हैं? क्या माफिया के डर से लोग नामांकन कराना बंद कर दें? 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जौनपुर से अजीत गिरी जुड़े हुए हैं। अजीत, जौनपुर में आज कितने नामांकन हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए? लोगों का नामांकन किया गया है आज, जहां पर एसके दल से रीता पटेल ने किया है, तो वहीं निर्दलीय नीलम सिंह ने भी, जो कि भाजपा की सदस्य मानी जाती थी, आज भाजपा से बगावत करके उन्होंने निर्दल टिकट नामांकन किया है। और वहीं पर अगर आपको देखा जाए तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो बाहुबली माने जाते हैं, उनकी पत्नी श्री कला रेड्डी सिंह जी ने, उन्होंने भी किया है नामांकन आज। तो वहीं रीता पटेल के साथ एक और महिला जो अपना दल की है, उन्होंने किया। टोटल 5 लोगों ने आज नामांकन किया है। और किसी का भी यही रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। मेरे पास जो सूची है उसमें 7:51 तक राज्य निर्वाचन आयोग की एक सूची है मेरे पास, उनके पोर्टल से निकाली है। उसमें मात्र 1 नामांकन दिखा रहा है। आप समझिए, माफियाओं का खेल तो अलग है, यहां कुछ और ही खेल है कि 5 नामांकन आपने गिनाए। नीलम सिंह, धनंजय सिंह की वाइफ, अपना दल, सपा और अपना दल से एक और, 5 लोग हो गए। 5 में 7:51 तक, शाम के 7:51 तक मात्र 1 नामांकन अपलोड होता है, 1 नामांकन दिखाया जाता है। इस पर जानकारी चाहूंगा आपसे। जी, मैं आपको बता दूं कि ये तो अब ये अंदर का खेल है, या तो ये शासन जानता होगा या तो प्रशासन जानता होगा। लेकिन जहां तक के जो सूचना विभाग जो ग्रुप में जो डाला गया है कि 5 लोगों का जो हम लोगों की जानकारी में संज्ञान में है कि 5 लोगों द्वारा नामांकन किया गया है। समाजवादी पार्टी से निशी यादव जो निर्दल, वहीं रेड्डी कला धनंजय सिंह की जो वाइफ है उन्होंने किया है। तो वहीं कहीं निशी यादव ने समाजवादी पार्टी से, नीलम सिंह ने जो भाजपा की सदस्य है वो भी बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ी। वहीं आम जो कि पटेल है, रीता पटेल, उन्होंने भी अपना नामांकन किया है। उनके साथ एक और है अपना दल से, उन्होंने 5 लोगों ने नामांकन किया है। जी, गोरखपुर से आशुतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, यहां पर तो बड़ी कार्रवाई करी समाजवादी पार्टी ने, जिला अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया। गलती क्या थी? धर्मेंद्र यादव का फोन स्विच ऑफ बताना, या नामांकन स्थल पर उस पूरी तैयारी के साथ ना पहुंचना? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि के न्यूज ने सबसे पहले ही शिकायत था कि अब जो है गोरखपुर की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। क्षेत्रीय पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अपना सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक, जो 320 विधानसभा की विधायक, साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री की पत्नी के साथ थी, वो प्रबल दावेदार थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन था। आज फॉर्म जो है जिला कलेक्ट्रेट पे लिए जाने थे, लेकिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो हाई वोल्टेज ड्रामा गोरखपुर में चला वो काफी देखने लायक था। के न्यूज ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है जब बीजेपी के गुर्गों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को हाईजैक कर लिया था और किसी भी सफाई को अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि एसपी, आईपीएस, सभी रैंक का अधिकारी, एडीएम से लेकर जो सिटी मजिस्ट्रेट है,
वो सभी लोग मौजूद रहे, लेकिन सभी मूक दर्शक बने रहे, अपने आंखों के सामने ये घटना देखते रहे कि जब एक सफाई को भाजपाई ने और जमकर पीट दिया। और सीएम योगी के कार्यकाल में जब सीएम योगी ये कहते हैं कि अगर गुंडाई करनी है तो प्रदेश छोड़कर जाना पड़ेगा, और आज जिस तरह ये खबरें आती थी कि समाजवादी पार्टी के लोग कहीं पर गुंडाई करते हैं, तो आज वही हाल है सीएम सिटी गोरखपुर का भी है। और आज सीधा उल्टा हुआ है, सफाइयों ने जब नामांकन फॉर्म भरना चाहा तो उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गुंडाई की, जबरदस्ती की और उन्हें उस परिसर में घुसने तक नहीं दिया। ये सीधा और देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या माना जाता है कि जब किसी को चुनाव लड़ने से रोका जाता है। और प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन वहीं उनके सामने ये घटना हो जाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। जी उमेश, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने जौनपुर और गोरखपुर संवाददाताओं की बात सुनी, हाईजैक कर लेना, धनंजय सिंह की पत्नी का चुनाव लड़ना। चलिए, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अपना दल से किसी को टिकट दे देना, फिर एक प्रत्याशी और अपना दल का लाना, कहीं ना कहीं माफिया जैसे चाह रहे हैं वैसे चुनाव को घुमा ले रहे हैं। और ये सिर्फ माफिया नहीं, वो छोटे छोटे स्तर के जो गुंडे बनते हैं अपने आप को दबंग लोग, वो भी हावी हैं इस पे। अब बीजेपी में ऐसा तो नहीं कि सब लोग ठीक है, कुछ दबंग किस्म के लोग होंगे जिन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस को ही हाईजैक कर लिया, जैसा बताया जा रहा है। उमेश, उमेश जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं, इसमें हमेशा धन और बल दोनों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ही जीत हासिल होती है। तो इसमें कोई दुरेग नहीं है इस बात को कहना कि ये धन बल का ही चुनाव होता है, लेकिन इसको इस तरह कहना पूरी तरह से प्रशासन के सामने गलत होगा। हालांकि प्रशासन इस बात की ही दुहाई देता है कि कुछ लोग आए थे, चुनाव को बाधित करना चाह रहे थे, वो कार्रवाई हुई है, इस तरह की बात प्रशासन द्वारा बताई जाती है। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, चाहे गोरखपुर की बात की जाए या जौनपुर की बात की जाए, तमाम जगह ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि जहां पर शासन प्रशासन और लोकल लीडरशिप के नेतृत्व में हरासमेंट करने की बात कही जा रही है, नजरबंद किया जा रहा है, पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। यानी कुल मिला जुलाकर इसमें इस चुनाव में सत्ता का बहुत बड़ा खेल होता है। बीजेपी इस समय मौजूदा सरकार में है और बीजेपी कहीं न कहीं इस चुनाव में जिस तरह से जो जिला पंचायत सदस्य की संख्या अगर देखी जाए तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी के एक दो सीटें बड़ी मुश्किल से आपको मिल जाएंगी, इस तरह की कंडीशन हुई थी। तो अब इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अपने आप को बनवा लेना पार्टी के लिए कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती जरूर था, लेकिन 11 जिला पंचायत अध्यक्षों को जिस तरह से बीजेपी ने जितवाया है तो यह माना जा रहा है कि हालांकि उनके जो दांव चले गए, जो बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई, उसमें वो सफल जरूर हुए, लेकिन ये पूरी तरह से इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस चुनाव में धन और बल का प्रयोग ना होता। धन बल का प्रयोग और यहां पर दबंगों की ही चलती है। माफिया राज फिर से एक तरीके से लौटता है गांव की ओर, माफिया के हाथ पंचायत की सत्ता। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जौनपुर, गोरखपुर और मिर्जापुर, तमाम जिले हैं जहां पर माफिया जिस कोण में चुनाव को ले जाना चाहते हैं वहां वो चुनाव जा रहा है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार।
2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माफिया के साथ पंचायत चुनाव जितना नीट एंड क्लीन कराने की बात की जा रही थी वो सिर्फ कागजी बातें थीं। धरातल पर बातें कुछ और है। सारी पार्टियां जीत के लिए अपना आत्मसम्मान लगा चुकी हैं। उमेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। उमेश, सारी पार्टियां, वो कांग्रेस, बीएसपी, सपा, भाजपा, अपना दल और जितनी भी पार्टियां हैं, सबने अपना आत्मबल लगाया, अपनी प्राण प्रतिष्ठा तक लगा डाली कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव जीतने हैं। वो किसी भी तरीके से जीतने हैं। हमें पार्टी में सीधे टिकट ना देके अपने सहयोगी दल से टिकट दिलवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे। धनंजय सिंह का टिकट जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष का अमित शाह की नाराजगी के बाद कटता है, क्योंकि वो अपना दल से टिकट मांग रहे थे और लगभग फाइनल हो गई थी। और बीजेपी को टिकट मिल रही थी, वो नीलम सिंह को, उनकी टिकट होल्ड पे डाल दी जाती है, फिर काट दिया जाता है, फिर रीता पटेल को अपना दल से टिकट दी जाती है। इतना इंटरेस्ट कि केंद्रीय लेवल का नेता भी जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर लगाए हुए है, ये बहुत बड़ी बात है। उमेश, आपको आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये जो चुनाव है, इस चुनाव से जिसको जीत हासिल होगी, हालांकि ये चुनाव ग्रामीण स्तर से चलकर और जिले पे पहुंचता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन होता है। पार्टी भी ये चाहती है कि 2022 का जो इलेक्शन है उसके लिए जितने भी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो जिला पंचायत अध्यक्ष अगर बीजेपी के खाते में जीत हासिल करके आते हैं तो कहीं कहीं 2022 का जो इलेक्शन होगा वो 22 में बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। यही वजह है कि चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की यह पहली निगाह थी कि बीजेपी अपने खाते में जीत हासिल करे, और उसमें कुछ हद तक बीजेपी ने कामयाबी भी हासिल की है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जब तक ग्रामीण स्तर पर आप अपनी पकड़ को नहीं बनाएंगे तो चुनाव के बेहतर परिणाम की आप उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि जिस तरह से पंचायत चुनाव में जो परिणाम मिले थे बीजेपी को, वो बहुत अच्छे नहीं थे। यही वजह है कि बीजेपी समय रहते ही पूरे मामले को संगठनात्मक तरीके से और पार्टी और प्रत्याशी इन सब चयन में बिल्कुल पूरी तरह से एक पारदर्शिता बरती गई है, और कहीं कहीं उसी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जो जीत को दर्ज करा सके। हालांकि जहां तक जो तमाम आरोप लगे हैं
विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से अपनी बात को निर्वाचन चुनाव आयोग में रखा है, अपनी बात को रखा है कि ये इस बात को जोर देके बताया कि तमाम जगह समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे इनको प्रताड़ित करने का काम प्रशासन ने किया है, शासन प्रशासन ने दुरुपयोग किया है। इससे खैर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो चुनाव होता है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इस तरह के जो चुनाव है, इसमें धनबल का पूरी तरह से प्रयोग होता है। सत्ता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है। सत्ता के इशारे पे तमाम जिला पंचायत सदस्यों को जो बाहुबल और इस तरह के होते हैं जिनको प्रत्याशी बनाया जाता है, ये लगता है मुझे ये चीज कभी खत्म नहीं होनी, क्योंकि नीचे स्तर पर अगर बात की जाए तो बहुत से नेता हैं जो लगातार हर छवि को अपनी एक छवि खराब है, एक अच्छी है, ऐसे तमाम नेता मिलते जाएंगे और पार्टी को इनसे थोड़ा बच के निकलना चाहिए, मेरी अपनी राय है। आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। माफिया के हाथ पंचायत की सत्ता, इस पर बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि लगातार मिर्जापुर, जौनपुर और जितने भी शहरों में चुनाव हो रहे थे, वहां कहीं ना कहीं जहां पर माफिया चाह रहे थे वहां पर प्रत्याशी उनके आ रहे थे और जिसको चाह रहे थे उनके चहेतों को टिकट भी मिल रहा था। लेकिन ये देखना होगा कि ये माफिया राज कहीं ज्यादा हावी तो ना हो जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।